नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम तीज स्पेशल किस्सा सुनाएंगे और सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोगों को हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। एक गांव में पंडित और पंडितानी रहा करते थे। उनका जीवन यापन बहुत ही दुख से व्यतीत होता था। वो बहुत ही गरीब थे। गरीबी इंसान को बहुत ही दुख और जो है बहुत बुरा दिन दिखाती है। पंडित बेचारे जो है भिक्षा मांग के लाते थे, जो मिलता था वही अपना बना के दोनों लोग खा लेते थे। किसी दिन भूखे ही सो जाते थे, इतना बुरा दिन था दोनों का। तीज का व्रत आने वाला था तो पंडितानी कहने लगी पंडित से, पंडित जी कुछ, बल्कि हम लोग खाएंगे नहीं, कुछ जो है पैसे जोड़ लो, जो लाते हो अन्न यही बेच के, कुछ अनाज यही बेच के कुछ पैसे जोड़ लो, हमको तीज का व्रत करना है। पंडित जी बोले ठीक है, लेकिन वो बहुत घूमते, उनको मिलता ही नहीं अनाज, खाने के लिए नहीं मिलता तो क्या जोड़ पाते। ऐसे करते करते तीज का व्रत आ गया तो पंडितानी ने कहा, पंडित जी हमने तो कुछ पैसे भी नहीं इकट्ठा किए, कैसे तीज का सामान लाएं। इसमें तो सत्तू जो है बहुत ही शुभ माना गया है और वही खा के हम अपना व्रत तोड़ेंगे, सत्तू भी खाने के पैसे नहीं हमारे। तब पंडित जी नगर में घूमने लगे, भिक्षा मांगने लगे, किसी ने कुछ नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब क्या करें। तब एक राजा के घर में घुस गए तो जो है वही सत्तू चुरा रहे थे। तभी सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया, कह रहा चोर 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 कहने लगा। फिर सब उसको पकड़ के सभा में ले गए तो जो है राजा ने पूछा कि क्यों तुम चोरी कर रहे हो, बताओ। तुम्हें अगर धन की ज़रूरत थी तो हमसे मांग लेते, चोरी करना गलत बात है। तब पंडित जी ने कहा कि मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, तीज का व्रत है और मेरी बीबी जो है भूखी है और वो सत्तू खा के ही अपना व्रत तोड़ेगी। उसके कोई भाई भी नहीं है, न उसके मायका है, तो कहाँ से सामान भी नहीं मैं इकट्ठा कर पाया और इसीलिए मैं सत्तू चुरा रहा था और मैं कुछ नहीं किया हूँ, चाहे तो आप हमारी तलाशी लेवा सकते हो। तब पंडित जी की तलाशी हुई तो उस पोटली में केवल सत्तू निकला, कुछ भी नहीं निकला, न धन न दौलत। तब राजा ने कहा कि जो है चलो ठीक है, अब आज से चोरी मत करना, अब मैं ही तुम्हारी पत्नी का भाई बन जाता हूँ। उसको तीज में जितना सामान लगेगा सब मैं लेके आऊँगा, चलो इसको सत्तू को यहीं पे रख दो। तब पंडित जी अपने घर चले आए तो पंडितानी ने कहा कि क्या हुआ, सत्तू का इंतज़ाम किए, कुछ लेके आए मेरे लिए, आज मेरा तीज का व्रत है। पंडित जी कहने लगे कि मैं क्यों लेके आऊँगा, तुम्हारे भाई है, तुम्हारा भाई लेके आएगा तीज का सामान। तो पंडितानी ने कहा मेरे तो कोई भाई नहीं है, क्यों हमको परेशान कर रहे हो, नहीं ला सके तो मना ही कर दो, क्यों हमको ताना मार रहे हो, कह रहे हो तुम्हारा भाई लेके आएगा सत्तू का सामान। फिर पंडितानी ने देखा कि जो है घोड़े पे सवार होके एक राजा, बहुत जो उस नगर में रहते थे, राजा बहुत से दास दासियों के साथ बहुत सारा तीज का सामान, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, साड़ी, सारा मेकअप का सामान और शंकर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति, प्रसाद का सामान, सत्तू सब लेके जो है आ रहे हैं नगाड़े बजाते हुए। सभी पंडितानी के घर में आए तो पंडितानी को बहुत अच्छा लगा और राजा ने कहा मैं आज से तुम्हारा भाई बनूंगा, जो तुमको ज़रूरत हो बहन सारा सामान हमसे अपने ज़रूरत का मांग लेना। अब जो है हमारे और तुम्हारे बीच में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। तब भोलेनाथ की कृपा से पंडितानी ने बहुत अच्छे से तीज का व्रत संपन्न किया। तो प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, जय माता दी, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों आप लोगों को मेरी तरफ से तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं।